हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं लोकेश सालोने वापस से आपके लिए एक और ऐसे एस्पिरेंट्स को लेकर आया हूँ जिनकी रैंक और उनकी स्ट्रेंथ सुनकर आप भी वैसे ही दंग रह जाओगे। मिलते हैं मृणल से। वेलकम मृणल। गुड आपके मॉर्निंग बारे में सर. कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे। Okay. Good morning, everyone. I am Runal Valmik Katre. I have completed my bachelor's in pharmacy from MITS Institute of Pharmacy, Nasik, Maharashtra, and I have given GATE, GAT-B, GPAT, and NIPER exams as well. And for IFS, I have got connected for GATE and GAT-B for my preparation चलो तो as well. आपने अपनी प्रिपरेशन के अंदर क्या एक्सपीरियंस लिया वैसे, कुछ ऐसी यूनिक बात जो कि आपको भी बड़ी अच्छी लगी होगी, थोड़ा स्ट्रगल भरा कुछ ऐसा सेंस। स्ट्रगल इन द सेंस, हम जब फार्मेसी सिलेबस से गुजरते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी से हम ज्यादा एक्सपोज नहीं होते. मतलब सिलेबस कभी हमने उस तरह से स्टडी नहीं किया था जैसे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होता है. तो उसके लिए जो गाइडेंस चाहिए, वो जो कंसेप्ट क्लियरेंस चाहिए, वो उसके लिए आईएफएस से ही हमने मतलब वो कंप्लीटली उन्होंने अच्छे से गाइड किया था. कंपेयरिंग हमने कभी हमारे कॉलेज टाइम पे भी वो एक्सपीरियंस तो नहीं किया था. जब आपने आईएफएस का नाम ले ही लिया है तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थी। मैं यूट्यूब से कनेक्टेड हुई थी. मतलब गेट प्रिपरेशन के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी का जो कंसेप्ट क्लियरेंस करना था, तो उसके लिए यूट्यूब से हमने मतलब उनकी सीरीज थी, ऐसे लेक्चर्स एंड कंसेप्ट की सीरीज थी. तो वहां से जब कनेक्ट हुई थी तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुई थी लाइफ साइंसेस की. और फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी पर फोकस करना था. तो लाइफ साइंसेस से जो कंसेप्ट क्लियर हुई थी, उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी का प्रिपरेशन अच्छे से करना था और टाइम भी बहुत कम था. हाफली मतलब हाफ मंथ के आसपास टाइम बचा था उस टाइम पे. तो गेट बी के लिए क्रैश कोर्स उस टाइम पे लॉन्च किया था, यूट्यूब पर उसकी इंफॉर्मेशन मिली थी. तो उस चलो, वजह से यूट्यूब से अच्छे से मतलब सपोर्ट हुआ और फिर मैंने कनेक्ट होकर क्रैश कोर्स कर लिया था. और ज्यादा मैंने दिया नहीं था. मेरा मतलब 100% देना होता है 6 मंथ के आसपास गेट बी के लिए अच्छे से. पर टाइम बहुत कम था, फिर भी उसमें मैंने 50% अपना दिया था और बाकी जो 50% था उनके कोचिंग से अच्छे से कवर हो गया था उस टाइम. मतलब फार्मेसी से होकर भी अगर ये चीजें इम्पॉसिबल लगती है, मैंने देखा है ऐसे, पर वो पॉसिबल हो जाती है अगर प्रॉपर गाइडेंस एंड उतना स्टडी मिल जाए तो उस टाइम. चलो बहुत बढ़िया। जब आपने आईएफएस का नाम ले ही लिया है तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जैसे आप फार्मेसी से रिलेटेड थे, तो फार्मेसी से होने के बावजूद आपने सिलेबस को टोटल एनालिसिस किया एंड देन यूट्यूब से सारा कंटेंट। थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि यार यूट्यूब से सारा कंटेंट अगर हम ले और पढ़ सके, हालांकि ये तो मुझे पता है कि यूट्यूब पर मोस्ट ऑफ कंटेंट है, बट फिर भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तो आपने उसको कैसे किया। एक्चुअली मतलब जब करने की इच्छा रखते हो आप तो टफ पार्ट भी अगर आता है तो हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं. और वो बेसिक्स आईएफएस कंप्लीटली दे देता है. मतलब मैंने जो फैकल्टीज का एक्सपीरियंस किया है कि वो कभी बेसिक्स छोड़ते नहीं है, जो छूट जाते हैं कई बार हम हायर लेवल का देखने जाते हैं तो बेसिक्स अगर क्लियर हो तो उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आता कि सिलेबस कोई भी टाइप का हो. अगर बेसिक्स से क्वेश्चन आते हैं तो वो हो जाते हैं उस टाइम पे से. चलो बहुत बढ़िया। कभी ऐसा डीमोटिवेशन फील हुआ हो कि क्या मैं फार्मेसी कर चुकी हूँ, फार्मेसी के बाद में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सुनते हैं कि चलो हम मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, बहुत सारी लाइन होती है, फिर आपने बायोटेक्नोलॉजी की लाइन कैसे चुनी। मतलब एक थोड़ा सा बहुत एक डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली वो इंटरेस्ट वाइज डिपेंड करता है. कई बार फार्मेसी में होकर भी स्टूडेंट इंटरेस्ट कहीं और रखते हैं. जैसे कोई बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है तो वो एमबीए के लिए जाता है. कोई अगर फार्मेसी से ही जुड़ा रहना चाहता है तो वो सिलेबस चेंज करने की इच्छा नहीं रखता. पर अगर बायोटेक्नोलॉजी का देखें तो वो वैरायटी प्रोवाइड करता है आपको. मतलब हम कभी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं, बायो प्रोसेस में जा सकते हैं, या फिर जेनेटिक्स. बहुत ज्यादा वैरायटी प्रोवाइड होते हैं तो वहाँ पे चॉइसेस हमें अच्छे से मिल जाती है. अगर फार्मेसी में देखें तो इतनी चॉइसेस नहीं रहती हमारे पास. तो इसलिए वो पॉजिटिव चेंज था हमारे लिए कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए अपना प्रिपरेशन बढ़ाना. चलो बहुत बढ़िया। आपने फार्मेसी का बहुत सारा पढ़ा था और जब आपने बायोटेक के ऊपर फ्लिप किया तो
थोड़ा मुश्किल नहीं हुआ आपको? और अगर कभी ठीक है आपने जब सोचा कि चलो करना ही है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर उसके बीच में ऐसे कोई टॉपिक्स हो गए जो कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, और कभी कभार ऐसा होता है कि यार साइट हटाओ अब उसको, अब मुझे जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है वही एक बार में ग्रैब कर लेता हूँ, तो कभी आपको ऐसा फील हुआ डिमोटिवेशन जैसा, तो फिर आपने उसको कैसे रिपेयर किया? वो एट सम पॉइंट हमें लगता है कि हम कुछ अलग ही पढ़ रहे हैं अभी इस टाइम पे, और एक अंदर से फियर भी रहता है कि अरे ये तो फील्ड से अलग हो गया हमसे, तो फिर हम अभी एक एक जगह पे नहीं रहे, हम ना यहाँ रहे ना वहाँ रहे, ऐसे फील होता है उस टाइम पे। पर जब हम अपना फ्यूचर देखते हैं कि अगर हम ये भी कर रहे हैं तो उसमें भी फ्यूचर है आगे, तो वो हमें अच्छे से रेडी रखता है कि भाई कोई भी टाइम हो, कोई भी अ, कम टाइम भी रहा या सिलेबस भी कोई और रहा, फिर भी गाइडेंस अगर मिलता है कि हम देखते हैं कि हमारे टीचर भी हमें बताते हैं कि कोई नहीं, टेस्ट सॉल्व करो, लेक्चर करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। तो इससे अगर हमें कोई बताता है कि भाई नहीं हो सकता है तुमसे भी, तो ज्यादा टफ नहीं जाता मतलब। और टाइम कम भी होता है तो भी हमें कंसेप्ट अगर वही सिखा रहे हैं तो डिमोटिवेशन तो कम लगता है, क्योंकि टेस्ट देने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ाया जा रहा है, या फिर हम कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं साथ में, तो मोटिवेशन उससे आ जाता है। उसलिए अदर से मोटिवेशन देखने की जरूरत नहीं होती। लाइक कम समय में कहाँ मोटिवेशन ढूंढते हैं हम कि यहाँ से भी मोटिवेशन मिले या वहां से, अभी जो है सामने वही तो हम करेंगे ऐसे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि हर हर कोई स्टूडेंट जो है वो गलतियां तो करता ही है, बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट हमारे अप्रोक्स नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कभी आपने कोई गलती करी हो अपनी जर्नी में, तो क्या आपने उसको सुधारने की कोशिश करी हो, या फिर? मैंने गेट के टाइम पे की थी वो गलती। लाइक आईएफएस से मुझे जुड़ना था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने फार्मेसी का सिलेबस स्टडी कर रही थी, और बाद में गेट में फॉर्म भरने के बाद ऐसे लगा कि गेट का प्रिपरेशन करना है, पर मैंने वो बहुत लेट से स्टार्ट किया। फिर भी मैंने मतलब स्कोर उस टाइम 44.33 आया था गेट में। तो उस टाइम पे लगा कि शायद मैं अच्छे से और कंसेप्ट पहले से स्टार्ट कर देती तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। फिर भी जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया तो लगा कि अभी ये गलती सुधारने का समय है मेरे पास। इवन इफ हमारे पास कम समय था उस टाइम पे, 1.5 मंथ, फिर भी जो ऑनेस्टी रखनी थी उस टाइम पे कि लेक्चर्स करना ही है, टेस्ट भी देने ही है, तो वो रखी थी उस टाइम पे। तो उस वजह से उतना प्रॉब्लम नहीं आया जितना लग रहा था उस टाइम पे कि हो सकता है, और वो गलती दोबारा नहीं हो पाई उस टाइम पे। चलो बहुत बढ़िया है। सो मुझे भी ऐसा लगता है कि गलतियाँ हर कोई करता है, और अगर वो गलतियों को हम दोहराते हैं तो फिर वो हमारी गलती नहीं होती, वो हमारी मतलब एक बेसिक से वर्ड में हम बोल सकते हैं कि वो बेवकूफ़ी है। सो आपने प्रॉपरली गलतियाँ की, बट ठीक है, आपने उसको पूरी तरीके से सुधारा और अपने रिजल्ट भी लाया। वैसे थैंक यू मृणाल कि आपने अपने वर्ड्स के अंदर बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई है, और होप सो कि ये सारी बातें उनको एक मोटिवेशन की तरह तो नहीं, बट हाँ उनके एक लाइफ के एम पर जरूर लगा देगी। सो थैंक यू मृनल, एंड देन थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर।